आज हम मोबाइल से मौसम देखते हैं, जीपीएस से रास्ता खोज लेते हैं। ऐसी मशीनें जो बिना बिजली, बिना कंप्यूटर आकाश को पढ़ लेती थीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि 300 साल पहले भारत में, अरे ये जंतर मंतर है, फोटो ले लेते हैं। बस पत्थर ही तो हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है। प्राचीन भारत में खगोल विज्ञान सिर्फ अनुमान नहीं था, यह गणना पर आधारित था। यह ज्ञान केवल देखा नहीं गया, इसे लिखा गया और पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा गया। यह किसी एक व्यक्ति की खोज नहीं थी, यह पीढ़ियों में आगे बढ़ता हुआ एक वैज्ञानिक परंपरा थी। समय बदला और यह परंपरा धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। लेकिन यह ज्ञान पूरी तरह खोया नहीं था, बस किसी का इंतजार कर रहा था जो इसे फिर से पढ़ सके। 18वीं शताब्दी में एक व्यक्ति ने इस भूले हुए ज्ञान को फिर से समझने का प्रयास किया। इस प्रयास का परिणाम केवल अध्ययन तक सीमित नहीं रहा, इसे व्यवहार में उतारा गया। यह केवल एक संरचना नहीं थी, यह एक व्यवस्थित वेधशाला थी जहां आकाशीय गणनाएं की जाती थीं। यह प्रयास एक ही स्थान तक सीमित नहीं रहा, अलग-अलग शहरों में वेधशालाएं स्थापित की गईं। इन यंत्रों की मदद से समय की गणना की जाती थी और सूर्य की गति को सटीक रूप से समझा जाता था। कुछ यंत्र सूर्य की स्थिति बताते थे, कुछ आकाशीय पिंडों की दिशा और कुछ समय की सटीक गणना के लिए बने थे। जयपुर की यह सूर्य घड़ी अपने समय की सबसे विशाल और सटीक संरचनाओं में से एक थी। इन यंत्रों की सहायता से रात के आकाश का अध्ययन किया जाता था और तारों की स्थिति को सटीक रूप से दर्ज किया जाता था। इन यंत्रों की मदद से किसी स्थान की दिशा और स्थिति को सटीक रूप से समझा जाता था। कभी-कभी यह कहा जाता है कि यह ज्ञान बाहर से आया था, लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ कुछ और ही बताते हैं। इतिहास में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जहां भारतीय खगोल ज्ञान का उल्लेख और अध्ययन अन्य क्षेत्रों में भी किया गया। यह केवल अतीत की कहानी नहीं है, ये उस सोच की याद है जो कभी विज्ञान को समझने की हमारी ताकत थी। विज्ञान केवल खोजों का नाम नहीं होता, ये दुनिया को देखने का एक तरीका होता है। हमने ये ज्ञान खोया नहीं, हमने उसे देखना बंद कर दिया। Like, share, and subscribe to KDR AI Creative Studio.